कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत जबकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारिकापुरी में विराजमान थे, पक्षीराज गरुड़ के मन में एक बार यह अभिमान उत्पन्न हो गया कि जो भगवान 14 भुवनों का भार धारण किए हुए हैं, मैं उनको अपनी पीठ पर बैठाकर द्रुत गति से उड़ता हूँ। उसकी मिसाल संसार में अन्य कोई नहीं है। मैं उड़ने में माहिर हूँ, इसलिए ही भगवान ने मुझे अपना वाहन बनाया है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र को भी अभिमान हुआ कि मैं भगवान का प्रबल एवं शक्तिशाली आयुध हूँ। भयंकर से भयंकर अस्त्र शस्त्र को मेरी चमक से ही जलकर राख हो जाते हैं। आधि दैविक तथा आधि भौतिक बल तो मेरी शक्ति के सम्मुख कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक बल भी मेरे सम्मुख तुच्छ है। अभी कुछ ही दिनों की तो बात है जब महातपस्वी दुर्वासा मुनि ने मेरे भय से तीनों लोकों में भागते फिरे और मेरे भय से किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दिया। अभी भी द्वारिकापुरी की रक्षा का भार जो मुझे सौंपा गया है वह इसलिए कि मेरा बल सबसे अधिक है। भगवान ने जब देखा कि गरुड़ तथा सुदर्शन चक्र दोनों के हृदय में अभिमान ने घर कर लिया है, तो भगवान ने विचार किया, इनका शोधन मार्जन करना चाहिए, अन्यथा हमारे काम में तो कोई रुकावट नहीं पड़ने वाली, परंतु इन सेवकों की भक्ति का हानि हो जाएगी। यह सोचकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उसी दिन से उदास रहने लगे। ना कुछ खाते पीते और ना ही किसी से बातचीत करते और ना ही घूमने फिरने जाते। जब इसी प्रकार 2-3 दिन बीत गए तो सभी चिंता करने लगे। सभी ने फैसला किया इस जिम्मेदारी का काम सत्यभामा को सौंपा जाए और वही भगवान के उदासी के कारण का पता लगाए। सत्यभामा ने अवसर पाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना की, हे करुणा निधान, आप इतने उदास क्यों हैं? यदि आप उचित समझे तो मुझे इसका कारण बताइए, शायद मैं कोई उपाय कर सकूं। भगवान ने लंबी श्वास छोड़ते हुए कहा, मुझे अपने एक प्राण प्रिय भक्त की स्मरण हो आया है, परंतु वह इस समय जहाँ पर रहता है वह स्थान बहुत दूर है। उसे देखे बिना मुझे एक एक पल काटना बहुत कठिन लग रहा है। यही मेरी उदासी का कारण है। सत्यभामा ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना उदास हो रहे हैं, मैं अभी इसका प्रबंध करती हूँ। यह कहकर सत्यभामा ने गरुड़ जी को बुलाया और उन्हें भगवान की उदासी का कारण बताया। तत्पश्चात भगवान से कहा, आप गरुड़ जी को बताइए कि आपके वे भक्त कहाँ रहते हैं, ये अभी तुरंत उन्हें यहाँ पर ले आएंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बोले, वे गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। उनका नाम पवन तनय हनुमान है। उसके सामने मेरा नाम मत लेना, बस यही बात कहना कि द्वारिकापुरी में भगवान श्री रामचंद्र ने आपको याद किया है। गरुड़ जी द्रुत गति से उड़े और जल्द ही गंधमादन पर्वत के शिखर पर जा पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी की खोज में अपनी नज़र चारों ओर घुमाई तो एक विचित्र प्रकार की सुवासित गंध ने उनको अपनी ओर खींच लिया। देखते हैं कि पर्वत की अधिपतिया में तुलसी जी का नंदन वन लहरा रहा है और उसके बीच में फलों के भार से झुके हुए कदली वृक्ष के मंडप में राम की मधुर ध्वनि गुंजारित हो रही है। गरुड़ जी उस स्थान पर जा पहुँचे। हनुमान जी गरुड़ को देखते ही उठ खड़े हुए, उनका आदर सत्कार किया और अपने हृदय से लगाकर आसन पर बैठाया। उसके बाद आने का कारण पूछा। गरुड़ जी ने भगवान का संदेश सुनाया। इष्ट देव का संदेश सुनते ही हनुमान जी प्रेम विभोर हो गए। गरुड़ जी को तो अपनी गति का अभिमान था ही, अतः वे बोले, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत द्वारिका पहुंचा दूंगा। हनुमान ने कहा,
आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। गरुड़ जी ने अभिमान पूर्वक कहा, आप समझते क्यों नहीं? आपको तो पहुँचने में बहुत देर लग जाएगी। ना जाने आप कितने दिनों में द्वारिका पहुँचेंगे, जबकि मैं आपको शीघ्र ही वहाँ पर पहुँचा दूंगा। इसलिए आप मेरी बात मानिए और मेरी पीठ पर बैठ जाइए। किंतु हनुमान जी उनकी बात अनसुनी करते हुए इतनी तेजी से उड़े और कुछ ही पलों में द्वारिका पहुँच गए। गरुड़ जी, जिनको अपनी गति का बड़ा अभिमान था, हनुमान जी को देखते रह गए। हनुमान जी जब द्वारिका पहुँचे तो सुदर्शन चक्र वहाँ पहरा दे रहा था। उसने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने कहा, मुझे भगवान ने शीघ्र बुलाया है, इसलिए आप मुझे मत रोकिए। उनका इतना कहने पर भी जब सुदर्शन चक्र नहीं माना और अपना बल दिखाने का कोशिश किया तो हनुमान ने उन्हें अपनी कौख में दबा लिया और महल के अंदर जा पहुँचे, जहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में विराजमान थे। इष्ट देव के दर्शन करके हनुमान गदगद हो गए। कुछ पल बाद भगवान ने पूछा, वत्स, यहाँ तुमने बगल में क्या दबा के रखा है? हनुमान ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, यहाँ एक क्षुद्र सा चक्र है जो द्वार पर मुझे रोकने और मुझसे टकराने की चेष्टा कर रहा था। मैंने इसे समझाने का बहुत कोशिश किया, परंतु यह नहीं माना। अन्य कोई उपाय ना देखकर मैंने गुस्से से इसे बगल में दबा लिया। यह कहते हुए हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया। तब तक गरुड़ जी हाँफते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। गरुड़ और सुदर्शन चक्र दोनों का अभिमान चूर चूर हो चुका था। दोनों ने भगवान के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की।